नारनौल प्रकरण में घायल किसान कुलदीप सातरोड को न्याय दिलाने व भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा व उसके पीएसओ पर मामला दर्ज करवाने को लेकर विफल हुई वार्ता के बाद आज भी एसपी कार्यालय के सामने किसान डेरा डाले हुए दिखाई दिए। लघु सचिवालय में आने जाने वाले साधनों को आवाजाही बंद रही। सचिवालय के सामने शराब का ठेका भी किसानों ने बंद करवा दिया। धरना स्थल के चारों तरफ बैरिकेड लगाकर प्रशासन ने भारी पुलिस बल व RAF के जवान तैनात किए हुए हैं और धरना जारी है। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम फिर खड़े हैं मिनी सेक्रेटरीट हाँसी के बाहर, जहां किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है नारनौल प्रकरण को लेकर, कुलदीप सातरोड को लेकर। कुलदीप सातरोड जो मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा है, उसको लेकर कल बातचीत हुई पुलिस प्रशासन से किसानों की, लेकिन वो बेनतीजा निकली। आज यानी कल रात से ही किसानों ने नारनौल का धरना छोड़ हाँसी में ही परमानेंट तंबू लगा दिया है। मेरे साथ है फायर ब्रांड यानी कि किसान आंदोलन की और सैनिक आंदोलन की एक ऐसी महिला सशक्तिकरण की बहन सुदेश गोयल जी। इनसे जानूंगा कि आप अक्सर किसान आंदोलन में भाग लेती रही हैं और आज हाँसी भी पहुंची, कल भी पहुंची थी, तो क्या आपकी रणनीति है और ये धरना कब तक चलेगा? और कल बात बेनतीजा निकली। बिल्कुल, धरना देखिए, धरना भी सरकार के हाथ में है। हम यहाँ पे जिसने भी हमारे भाई के ऊपर हमला किया, हम चाह रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज हो। 4 दिन 4 रात हम टोहाना था इसमें नारनौल थाने में बैठे रहे, दिन रात वहाँ बैठे रहे। कल सुबह हम नारनौल से सीधे यहाँ पे कल नारनौल से सीधे हम लोग यहाँ पे आ गए। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। बड़ा दुख हो रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये बीजेपी सरकार में नेताओं के लिए अलग कानून है, किसान मजदूरों के लिए अलग कानून है। नेता की गाड़ी का शीशा भी टूट जाता है तो बिना सबूत के 2 किसानों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और जब किसान की जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे आई विटनेस हैं 2 भाई, हमारे किसान भाई, कि उसी नेता की गाड़ी से एक आदमी उतरा, उसी आदमी ने मेरे भाई के सिर पे चोट मारी। उसके बावजूद भी हमारी SP साहिबा हमारी कंप्लेंट सुनने की तैयार नहीं है। हमारी FIR, उसके ऊपर FIR कल 2 दौर की बात हुई SP महोदया से और क्या नतीजा निकला? बेनतीजा तो निकला। क्या बात हुई? कल हम 11 किसान लोगों की 11 लोगों की टीम गई थी और करीब पौना घंटे तक हमारी मीटिंग हुई। कहीं ना कहीं SP साहिबा लग रही थी। मैंने उनको बोल के आ गई मुंह पे कि आप नीतिका जी, आप SP नहीं लग रहे, आप सिर्फ नेता की वकील लग रही हो, क्योंकि वो हमेशा सबूत मांग रही है। मैंने कहा कि आप SP हो, आपका जो काम है, अगर आपके पास हम कुछ शिकायत लेके आए तो हमारी शिकायत दर्ज कीजिए। अगर सब हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। कहीं ना कहीं SP के चेहरे से, उनकी बातों से लग रहा था, खुल के वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उनका चेहरे को हम पढ़ पा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है। इसीलिए अगर हमारे आई विटनेस होते हुए भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिनकी वजह से आज मेरा भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसने उस दिन से ना एक शब्द बोला है, ना उसने आंखें खोली हैं, और उसके वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये कौन सा कानून है? मैं उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप इतना क्यों डर रहे हैं सरकार से? वर्दी पहनते टाइम जो कसम खाई थी, उस कसम को याद रखिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर नेता गुनहगार है तो नेता को, गुनहगार है तो उसकी सजा, अगर जेल में है तो उसको जेल में ही भेजना चाहिए, ना कि आप पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लगा हुआ है। निर्दोष किसानों को जेल में ठूसा जा रहा है। आरोप है किसानों पे कि कोई सामाजिक कार्य में जाए बीजेपी सांसद, तो उसका भी विरोध करते हैं आप? हम हर उस इंसान का विरोध करेंगे जो JJP और BJP से जुड़ा हुआ है।
ना हम नेता की जाति देखते, ना नेता का धर्म देखते। हम सिर्फ और सिर्फ जेजेपी और बीजेपी पार्टी देखते हैं। जेजेपी बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आज तक हमने सबका विरोध किया है। दुष्यंत चौटाला का सबसे बढ़कर ज्यादा विरोध हमने किया है। हमने एयरपोर्ट पे उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, मुख्यमंत्री का नहीं उतरने दिया गया था, और आगे भी करेंगे हम। ऐसा ना समझे सरकार कि हमारे निर्दोष भाइयों को जेल में डाल देगी। हमारे रास्ते से जाते हुए भाइयों पे जैसे लखीमपुर खीरी में गाड़ियां चढ़ा दी थी, तो इससे किसानों का मनोबल कमजोर नहीं हो रहा। किसानों को डराने की कोशिश ना करे सरकार, किसान डरने वाला नहीं है। कुर्बानियां दी हैं 700 से भी ज्यादा। 1 साल हो गया, ये रिपील नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको? वो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन हमने अपने आप पे भरोसा है। कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। 1 साल होने वाला है, हो सकता है 1 साल और बैठना पड़े, हम तैयार रहेंगे, लेकिन घर वापस उसी दिन आएंगे जिस दिन तीनों कृषि कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। अब नारनौल से शिफ्ट होकर धरना हांसी के मिनी सेक्रेटेरिएट एसपी कार्यालय के बाहर हो गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है, कब तक चलेगा ये? मजबूरी है हमारी, हम तो धरना कहीं पे भी नहीं देना चाहते। हमें शर्म आती है सड़कों पे बैठते हुए, टाइम भी नहीं है हमारे पास है कि हम अपना घर परिवार बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासे, कभी बाहर का खाना खा रहे, कभी भूखे हैं, यहाँ मच्छरों में बैठे हुए हैं सारी रात। एक सैनिक की पत्नी है आप? सैनिक की पत्नी हूँ, तभी मैं कह रही हूँ कि ना तो ये सरकार सैनिकों की हुई, ना ये अपने किसानों की हुई, ना युवाओं की हुई। सैनिकों की बात आप कर रहे हैं तो मैं बता दूं, पिछले 7 साल होने वाले हैं सैनिक जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठे हुए हैं। कल 8 तारीख को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तारीख पे तारीख। मैं लास्ट पर्सन पूछ रहा हूँ कि ये धरना कब तक चलेगा? ये लास्ट पर्सन आप जो पूछ रहे हो ना, हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक जो कुलदीप भाई के जो गुनहगार हैं जिन्होंने हमला किया उनको जब तक गिरफ्तार नहीं करेगी सरकार, ये धरना जारी रहेगा। मेरे साथ है, आप खड़ी रहिएगा, मेरे साथ है, क्या नाम बताया आपने? कविता आर्य। कविता आर्य, आप भी युवा हैं और किसान धरने में बराबर हिस्सा लेते रही हैं। क्या हमारा जो धरना दिया है उसकी हमारी साफ शब्दों में 2 मांगे हैं। एक तो जो रामचंद्र जांगड़ा जो बीजेपी का सांसद है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, और दूसरा जो हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की है वो निरस्त की जाए। बिल्कुल, हम बता दें कि कल रात से ही जैसे ही बात बेनतीजा निकली थी, यहाँ पर तंबू गाड़ दिया था किसानों ने, नारनौल से भी शिफ्ट होकर यहाँ आ गए थे, और बिल्कुल एसपी कार्यालय बिल्कुल इसके सामने है, मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर है। काफी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे। रवि जी दिखाइएगा कि ये धरना यहाँ ही डाल दिया गया है। पहले यहाँ डीएपी का धरना था, आमरण अनशन था यहाँ पर, उसके बाद अब नारनौल प्रकरण को लेकर, यानी कि ऐसे 4 प्रकरण हो चुके हैं, टोहाना, नारनौल, हिसार और एक और। तो यहाँ पर देखते रहिए हांसी की आवाज, हम धरने की कवरेज दे रहे हैं। यहाँ काफी संख्या में किसान आने शुरू हो गए हैं, और आज कल रात से ही यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया गया। और इनका कहना है कि जब तक यानी कि उसको न्याय नहीं मिलेगा कुलदीप सातरोड को, तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, सीनियर सहयोगी अजय सैनी के साथ इसी तरह कवरेज देते रहे।